सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की मृदा या राजस्थान की मिट्टियाँ। तो अपन ने राजस्थान की मृदा के बारे में खूब सारी बातें कर ली है। आज अपन एक और महत्वपूर्ण बात करेंगे जिसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान की मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन हैं वो राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे गए हैं। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। और आपके चाहे वो पशु परिचर एग्जाम हो, आगामी राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, सीईटी एग्जाम हो, बीएसटीसी एग्जाम हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, आराम से, ठीक है। और साथ में आपको ट्रिक के माध्यम से भी मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इधर आपको राजस्थान का मैप दिख रहा है। इसमें मैंने जो ये राजस्थान की मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण है इसमें अपन दर्शाएंगे। लेकिन एक बार आप समझिए, राजस्थान की मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण, ये इसके कितने भाग हैं या कितने खंड हैं, तो आप कहेंगे 5। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये राजस्थान की मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या है। तो देखिएगा, पूरे विश्व में यानी पूरे विश्व की जो मिट्टी है इनको अमेरिका के यानी यूएसए के कृषि विभाग ने अनेक भागों में बांटा, ठीक है। और ये जो कृषि विभाग के द्वारा यानी यूएसए या अपन बोले अमेरिका के कृषि विभाग के द्वारा ये जो वर्गीकरण किया गया विश्व में मिट्टियों का, ये सर्वव्यापी किया गया और इसको सर्वमान्य माना गया। और इसमें के अंतर्गत अपन बात करें, जो अमेरिका के कृषि विभाग ने जितने भी मृदा के या मिट्टी के प्रकार बताए थे, इनमें से 5 जो प्रकार है वो हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, राजस्थान में ये जो 5 खंड है ना, ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यूएसए के कृषि विभाग के द्वारा किया गया मृदा का वर्गीकरण है। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये जो यूएसए का कृषि विभाग है इसके द्वारा ये वर्गीकरण किया गया और हमारे राजस्थान में इसके तहत 5 प्रकार की मिट्टियाँ वो पाई जाती है। और यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि 5 प्रकार की मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग कर देते हैं, ठीक है। एक बार अपन इनको याद करने का प्रयास करें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मैप में दर्शा देता हूँ। ये देखिए, ये है एंटीसोल, ठीक है, एंटीसोल या एंटीसोल्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद में ये 1 नंबर पे आ गए, ये 2 नंबर पे, ठीक है, ये 2 नंबर पे, 1 नंबर पे, और ये 3 नंबर पे। ये दूसरी है, इसका नाम है एरिडीसोल्स, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, एरिडीसोल्स। तीसरे नंबर पे आती है, इसका नाम है एल्फीसोल्स। क्या नाम है? एल्फीसोल्स। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे, ऊपर अपन को 3 याद करने से, 1 2 3, एंटीसोल, एरिडीसोल और एल्फीसोल्स। उसके बाद में देखेंगे ये आता है, इसका नाम है इनसेप्टिसोल, इनसेप्टिसोल्स, ठीक है। इसके बाद में ये तो आपको पता ही है, हाड़ौती क्षेत्र की खूब क्वेश्चन बनते हैं वर्टिसोल्स से, वर्टिसोल्स, ठीक है। तो ये तो आपका ये जो कृषि विभाग के अनुसार, यूएसए के कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मृदा का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो इस प्रकार है, ठीक है। इसके 5 प्रकार हैं। सबसे पहले ऊपर 3 याद करेंगे, फिर नीचे 2 याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? एंटी, एरिडी, अल्फी, इंसेप्टी, वर्टी, यानी एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स और एल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, ठीक है। यानी ऊपर 3 याद कर लिए, फिर नीचे 2 याद कर लिए। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एंटीसोल्स के बारे में। और देखिएगा, आराम से ट्रिक से समझाऊंगा। और देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं एंटीसोल्स की। एंटीसोल्स, साथ में नोट्स भी बना सकते हैं आप। अब देखिए, एंटीसोल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? एंटीसोल्स है, एरिडीसोल्स है। तो याद रख लेना, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा है उसका नाम है एंटीसोल्स, ठीक है। इधर आपको मैप में भी दिख रहा होगा कि पश्चिमी राजस्थान में ये मृदा यहाँ पे पाई जाती है, 1 नंबर पे एंटीसोल्स, ठीक है। ये देखिए, ये इधर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो अब देखिएगा, एंटीसोल्स पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बन सकते हैं आगामी एग्जाम में। सबसे पहले ये जो कृषि विभाग के द्वारा, यूएसए के कृषि विभाग के द्वारा वर्गीकरण किया गया, इसमें उन्होंने हर मृदा के प्रकार के कुछ ना कुछ उपमृदा कण बांटे, यानी उपमृदा कण। यानी एक तो उन्होंने मृदा का प्रकार बताया, फिर इसी मृदा के प्रकार में कुछ और उपमृदा बताई जिनको अपन बोलते हैं उपमृदा कण। अब देखिएगा, सबसे पहले याद कैसे करेंगे? एंटीसोल मैंने आपको बताया पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो अपन कह सकते हैं
कि एंटीसोल है वो अपन बात करें कि एंटीसोल है उसकी पश्चिमी राजस्थान में टोर है, यानी पूरे पश्चिमी राजस्थान में इसकी क्या है, आप कहेंगे टोर है। ठीक है, अब टोर क्यों है, यानी एंटीसोल्स की पश्चिमी राजस्थान में टोर क्यों है? टोर इसलिए है क्योंकि ये पूरी पश्चिमी राजस्थान को समेट लेती है। ठीक है, पूरे पश्चिमी राजस्थान को समेट लेती है। तो यहां से पहला इसका उपमर्दा कण है टोरी सामेटस। ठीक है, यानी पूरी टोर है तो टोर से बन जाएगा टोरी, और समेट लेती है, समेट से बन जाएगा सामेटस। ठीक है, सामेटस। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पहला इसका क्या है, उपमर्दा कण है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी पूरी टोर है तो पूरी टोर का मतलब टोरी सामेटस। उसके बाद में देखिएगा दूसरी बात, अब ये एंटीसोल्स मर्दा है, अपन ने बात की कि ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान का मतलब पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोल मर्दा पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में सारा दिन लू चलती है, यानी फुल डे, सारा दिन का मतलब फुल डे क्या चलती है, लू चलती है। और लू चलती है तो क्या उड़ती है, धूल उड़ती है, धूल उड़ती है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में डस्ट उड़ती है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे दूसरे को, तो इसमें याद रखेंगे दूसरा जो उपमर्दा कण है इसका नाम है, डस्ट से लिखेंगे डस्ट, फुल से लिखेंगे फ्लू, और फिर बेंटस, तो डस्ट फ्लू बेंटस, ये क्या है, इसका दूसरा मर्दा कण है। तो याद रखेंगे कि एंटीसोल्स मर्दा जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, इसके दो उपमर्दा कण हैं, एक तो है टोरी सामेटस, दूसरा है डस्ट फ्लूबेंटस। याद मैंने आपको करवा दिया कि एंटीसोल्स की पूरे पश्चिमी राजस्थान में टोर है। टोर क्यों है कि ये पूरे पश्चिमी राजस्थान को समेट लेती है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि एंटीसोल्स पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, और पश्चिमी राजस्थान में फुल डे यानी सारा दिन क्या चलती है, लू चलती है, और इससे क्या उड़ती है, धूल उड़ती है, डस्ट उड़ती है, तो डस्ट फ्लूबेंट्स, ये याद हो गया। तो ये एंटीसोल्स के बारे में इतने ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया कि पश्चिमी राजस्थान की मृदा कौन सी है, एंटीसोल्स एरिडीसोल्स, तो याद रख लेना एंटीसोल्स है। इसके बाद में एंटीसोल्स है वो पूरे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। यहाँ पे कोई जिला विशेष अपन याद नहीं रखेंगे इसमें, ठीक है, और न ही अपन को ये याद रखना है कि ये किस जलवायु प्रदेश में, क्योंकि अपन ने मोटे मोटे तौर पे हमारा जो राजस्थान का जलवायु प्रदेश है इसको 5 भागों में बांटा है, और अपन आगे बात करेंगे कि ये जो मिट्टियाँ हैं वो अलग अलग जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। जैसे राजस्थान के 5 जलवायु प्रदेश है, जैसे शुष्क है, फिर अर्धशुष्क, फिर उपाद्र, फिर आर्द्र, फिर अत्याद्र। ठीक है, तो उसमें भी ये अलग अलग प्रकार से मिट्टियाँ हैं वो पाई जाती है। तो एंटीसोल्स है वो किसी भी जलवायु प्रदेश में नहीं पाई जाती। ठीक है, वैसे अपन इसको शुष्क में मान सकते हैं, लेकिन वर्गीकरण में इसके बारे में ये नहीं लिखा गया कि ये कौन से शुष्क यानी कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, ये क्लियर इसके बारे में नहीं लिखा गया। जबकि अपन अभी आगे एरिडीसोल्स पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में लिखा गया है स्पष्ट। तो देखिएगा दूसरा, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो मैंने आपको ट्रिक और थोड़ा बहुत ऐसे समझाने का प्रयास किया है उसके अनुसार आप याद रखने का प्रयास करिए। अब देखिएगा, वैसे मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता, सीधा पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ, जो पढ़ाना होता है वही। ठीक है, अब देखिएगा अपन ने एंटीसोल्स पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे एरिडीसोल्स। एरिडीसोल्स 2 नंबर वाली। ठीक है, देखिएगा 2 नंबर वाली है, इसका नाम है एरिडीसोल्स। एरिडीसोल्स, और एरिडीसोल्स है, एरिडी का मतलब यानी शुष्क। तो ये सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, यानी आप पढ़ते हैं कई बार, जैसे काजरी आप पढ़ते हैं, काजरी आप पढ़ते हैं तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे पढ़ते हैं ना काजरी। तो इस एरिड का मतलब क्या है, तो शुष्क। इसका मतलब यहाँ पे एरिडीसोल्स का मतलब क्या है, शुष्क। तो याद रख लेना ये सबसे पहला कि ये जो एरिडीसोल्स है ये शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। और ये क्वेश्चन आया था लैब असिस्टेंट जियोग्राफी 30 जून 2022। अभी ये मुझे ऐसे याद क्यों है, क्योंकि ये टेस्ट, ये जो एग्जाम था ये मैंने भी दिया था और मैं ये गलत करके आ गया था। मैंने सोचा कि ये एंटीसोल्स तो यहाँ पे है, एरिडीसोल्स यहाँ पे है, इसका मतलब ये शुष्क है, ये अर्धशुष्क है, लेकिन राइट आंसर माना गया, वो शुष्क माना गया, और भाई साहब एक क्वेश्चन अपना गलत हो गया। ठीक है, तब मैंने ये ऊपरी ऊपरी पढ़ा था, लेकिन आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं एकदम पूरा रिसर्च के साथ। और याद रख लेना ये एरिडीसोल्स का मतलब ही क्या होता है, एरिड का मतलब होता है शुष्क, तो ये शुष्क जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन आपसे ये पेयर में पूछे यानी जोड़े में पूछे कि एरिडीसोल्स मृदा है वो किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, तो याद रख लेना शुष्क अर्धशुष्क दोनों होगा। और एक पूछे तो आप शुष्क के साथ जाएंगे,
ठीक है, ये दोनों ही जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन एक में पूछे तो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर अपन कहें कि कौन सा राइट माना जाएगा, शुष्क माना जाएगा। तो शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में ये पाई जाती है। अब देखिएगा इसके जो उपमृदा कण है, जैसे अपन ने एंटीसोल्स के पढ़े 2, इसी प्रकार एरिडीसोल्स है, इसके 4 उपमृदा कण है और नाम भी कुछ ऐसे इंग्लिश में है। तो अब देखिएगा, याद करवाना मेरा काम है, आराम से समझिएगा। 4 उपमृदा कण है, तो इसको याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मान लीजिए कि किस प्रकार याद करेंगे। तो एक गांव है, गांव में 15-20 लड़के हैं, वो इकट्ठे हो गए और उनके मन में आई कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें से एक लड़का, जैसे ही सबने कहा कि अपन क्रिकेट खेलेंगे, तो एक लड़का जिसका नाम था सेलो, क्या नाम था? सेलो। और सेलो भाई साहब यहाँ हाथ ऊंचे कर लियो और सेलो बोलो कि सेलो खेल सी पहली, यानी सारों पहला कौन खेल सी? सेलो खेल सी पहली। तो सेले कह दियो भाई मैं खेल सी सारों पहला। इनके बाद में जको 15-20 लड़का जगह इकट्ठा हो रहा, वह एक लड़को बोलियो कि वो सेलो एकदम के सुकेड़ो से है, सुकेड़ो से। इसको मतलब सुकेड़े का मतलब शुष्क, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये जोड़ के बता रहा हूँ। तो सेले के लिए जो दूसरा लड़का था उसने बोला कि सेलो तो जमा सुकेड़ो से है, तो यहाँ पे सुकेड़े का मतलब एरिडीसोल्स हो गया। अब देखिए दूसरे ने कहा कि तना ये लागे ही है सेलो सुकेड़ो सो, शॉट बड़ा कब्बा मारे हो, ठीक है, कब्बा यानी कब्बो बहुत खेले हो, ये मान लो थे, शॉट बहुत कब्बा मारे, कब्बा मतलब समझो बड़ो ही जोर को, यानी जबरदस्त खेले। तो शॉट बड़ा कब्बा मारे और कब्बो खेले, यानी कब्बो खेले। तो यहाँ से देखो ये अपने क्या है, 4 क्या है, उपमृदा कण है। अब कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऊपर, ये आपने देख लिया शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में ये मृदा पाई जाती है। अब 4 उपमृदा कण देखिएगा कि सेलो खेल सी पहली और सेलो है वो बहुत ही कब्बो खेले। अब देखो क्या बनाएगा, तो देखो सारों पहला एक मिटा दूँ मैं सारी चीज़ा, फिर थान समझाऊंगा। अब देखो अपा ट्रिक क्या बनाई कि सेलो खेल सी पहली, सेलो खेल सी पहली और खेलो की है कब्बो खेल सी, ठीक है, एकदम जोर को खेलो। तो सेलो से बन जाएगा सेलो ऑर्थोडॉक्स, पीछे अपन को ऑर्थोडॉक्स ही लगाना है, ठीक है, ये पीछे ऑर्थोडॉक्स ही लगेगा। और इसके बाद में खेल सी, खेल सी से बन गया केल सी, खेल सी केल सी, खेल सी केल सी, और ये भी हो जाएगा केल सी ऑर्थोडॉक्स। उसके बाद में यहाँ सी यानी पहली खेल सी, तो पहली ऑर्थोडॉक्स, और लास्ट में आ जाएगा कब्बो, यहाँ से याद रख लेना कैम्बो ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, कैम्बो ऑर्थोडॉक्स, ये थोड़ा सा अलग है। और अब देखिए कैम्बो ऑर्थोडॉक्स हो गया, पहली ऑर्थोडॉक्स हो गया, कैल्सी ऑर्थोडॉक्स हो गया, सेलो ऑर्थोडॉक्स हो गया। ये 4 उपमृदा कण है एरिडीसोल्स के, और इसमें ये कैल्सी पूछा गया था। कैल्सी ऑर्थोडॉक्स है वो किस जिले में पाया जाता है? तो कैल्सी सी 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 सीकर, याद रख लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन PYQ है। पूछा गया था कि जो एरिडीसोल्स है इसका जो उपमृदा कण है जिसका नाम है कैल्सी ऑर्थोडॉक्स, ये किस जिले में पाया जाता है? तो याद रख लेना कैल्सी सीकर, ठीक है, याद रख लेना। तो ये हो गए एरिडीसोल्स के 4 उपमृदा कण। कितने? 4 उपमृदा कण। इसके बाद में देखिएगा इसका विस्तार देख लीजिएगा कौन कौन से जिलों में है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो विस्तार देखेंगे, एक तो है शेखावटी प्रदेश, ये बड़ा शेखावटी रीजन, ठीक है। तो शेखावटी में आपको बताइए क्या क्या आएगा, सिक्कर आएगा, चूरू आएगा, झुंझुनू आएगा, अब तो नीमका थाना भी आ जाएगा। तो अब देखिएगा इसके बाद में शेखावटी प्लस से शेखावटी के जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे नागौर मिलेगा। तो अब मेरे साथ याद करेंगे कि नागौर, और नागौर के नीचे जैसे अपन जाएंगे तो स्ट्रेट नागौर से स्ट्रेट चलेंगे जोधपुर, जोधपुर के नीचे देखेंगे तो आपको नजर आएगा पाली, और पाली के नीचे मान लीजिए जालोर, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर है तो आप मान लेना। ये देखिए ये क्या है, इनके यानी एरिडीसोल्स के विस्तार वाले जिले हैं, यानी नागौर, नागौर के नीचे जोधपुर, जोधपुर के नीचे पाली, पाली के नीचे जालोर। और आप पशुपालन यानी पशु परिचय में मैंने आपको पढ़ाया था कि नागौर है, जोधपुर है, पाली, यहाँ पे खेरी नस्ल की भेड़ पाई जाती है।
और वो मैंने इसी प्रकार याद किया था कि नागौर, नागौर के नीचे जोधपुर, जोधपुर के नीचे पाली, इन तीनों में पाई जाती है खेरी भेड़। तो ये भी याद रख लेना। और इसके साथ जालौर जोड़ देंगे और शेखावटी, तो ये बन जाएगा एरिडीसोल्स के विस्तार क्षेत्र वाले जिले। अब देखिएगा, ये अपन ने एरिडीसोल्स के बारे में पढ़ लिया, जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपको बता दिए, और आगामी एग्जामों में भी यहाँ से उपमर्दा कणों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।